अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माई चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। शुक्र अदा करते हैं अल्लाह ताला का जिनकी नेमतें हमारे और आपके खानों में मौजूद हैं। दोस्तों, आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार कद्दू का रायता। बिल्कुल अलग तरीके के साथ बनाएंगे, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और वीडियो पसंद है इसे लाइक भी ज़रूर करिएगा। तो यहाँ पर देखिए, मैंने एक दरमियाने साइज़ का कद्दू लिया है। वज़न इसका 1 पाव है। इसको हमने पहले अच्छी तरह से पील ऑफ कर लेना है। इसका डंठल हमने उतार देना है। कद्दू बहुत ही ठंडी सब्ज़ी है, ज़्यादा से ज़्यादा इसका गर्मियों में इस्तेमाल किया करें सब्ज़ी में और रायता बना के। वैसे भी कद्दू सुन्नत नबी है, तो इसको ज़रूर इस्तेमाल किया करें। हमने इसको पील ऑफ करने के बाद अच्छी तरह से वॉश कर लेना है। इसके बाद हमने इसकी कटिंग करनी है। हमने इसको कद्दूकश नहीं करना। कटिंग हमने इस तरह से इसके बड़े बड़े स्लाइसिस कट कर लेने हैं पहले, और इसके बाद हमने इसको इस तरह से लंबाई में इसके स्लाइस कट करने हैं, और फिर हमने इसके बहुत छोटे छोटे क्यूब्स इस तरह से कट कर लेने हैं। हमने इसको कद्दूकश इसलिए नहीं करना क्योंकि हमें ये इसी तरह क्यूब्स में ही चाहिए और इसी तरह से हमने इसका इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पर इसकी कटिंग हो चुकी है। इसको साइड पे कर लेंगे और चूल्हे के ऊपर मैंने कढ़ाई में 1.5 गिलास पानी डाल के रख दिया है। इसके अंदर हमने स्टीमर रखना है। फ्लेम को ऑन कर लेंगे और जो हमने कद्दू को कट करके रखा है वो स्टीमर के ऊपर डाल देंगे इस तरह से। और अब हमने इसको अच्छी तरह से इसके ऊपर फैलाना है, बिल्कुल इक्वल कर लेना है। और इसके बाद हमने 3 से 4 मिनट के लिए इसको कवर लगा देना है ताकि ये अच्छी तरह से कुक हो जाए। तो हमने इसको बॉयल इसलिए नहीं करना क्योंकि जब हम इसे बॉयल करते हैं तो इसके अंदर पानी पानी सा आ जाता है। दही में कद्दू का जायका कम और पानी का जायका ज़्यादा मिलता है। तो स्टीम करने से क्या होगा कि एक तो इसके इस तरह से चंक्स रहेंगे दही में, और दूसरी बात ये कि इसमें पानी भी नहीं रहेगा। कद्दू अच्छी तरह से सॉफ्ट हो चुका है। इसको प्लेट में निकाल के हमने ठंडा कर लेना है। और दूसरी तरफ एक बर्तन में मैंने यहाँ पर लिया है आधा किलो दही। दही अच्छा ठंडा होना चाहिए और गाढ़ा दही होना चाहिए। पहले विस्कर की मदद से इसको अच्छी तरह से विस्क कर लेंगे ताकि इसकी जो गुठलियाँ वगैरह हैं वो अच्छी तरह से ख़त्म हो जाएं। इसके बाद मैं इसमें शामिल कर रही हूँ 2 मीडियम साइज़ के बारीक कट किए हुए टमाटर, एक दरमियाने साइज़ का बारीक कट किया हुआ खीरा इसमें जाएगा, और इसके बाद इसमें जाएगा प्याज, जो कि रायते की जान होती है। प्याज के बिना रायता बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। मैंने एक दरमियाने साइज़ का प्याज काट के इसको पानी में डाल दिया था, ठंडे पानी में, ताकि इसकी जो कड़वाहट है वो अच्छी तरह से निकल जाए। तो इसके बाद जो हमने कद्दू को स्टीम करके रखा था वो इसमें शामिल कर देंगे। हमने इसको मैश भी नहीं करना, बिल्कुल इसी तरह से हमने इसमें ऐड कर लेना है। तो इसके बाद मैं इसमें शामिल कर रही हूँ 1 टीस्पून सब्ज़ मिर्च का पेस्ट। मैंने इसमें थोड़ा सा नमक डाल के इसको पीस लिया था। तो इसके अंदर हमने पुदीना या धनिया का इस्तेमाल नहीं करना। उससे क्या होगा कि दही का जो कलर है वो ग्रीन हो जाएगा, जो कि हमें बिल्कुल भी नहीं चाहिए। हमने बस दही का कलर चेंज नहीं करना क्योंकि कद्दू के रायते में दही वाइट ही हो तभी अच्छा लगता है। तो हरी मिर्च का पेस्ट शामिल करने से इसमें एक तीखापन भी आ जाएगा, और दूसरी बात ये कि इसका कलर भी चेंज नहीं होगा। तो हमने इसमें 1/4 टीस्पून के करीब नमक और 1 टीस्पून भर के साबुत ज़ीरा शामिल कर दिया था। इसके बाद अच्छी तरह से इसकी मिक्सिंग कर लेनी है। साबुत ज़ीरे के साथ रायते का बहुत ही ज़बरदस्त जायका आता है। तो यहाँ पर देखिए, हमारा बहुत ही मज़ेदार सा कद्दू का रायता बनके तैयार हो चुका है। अब इसे हम सर्विंग बाउल में निकाल लेते हैं। और हाँ, आप जब भी इसे इस्तेमाल करें इसको बिल्कुल ठंडा करके इस्तेमाल करिएगा, तभी इसका स्वाद बहुत ज़्यादा आएगा। तो यहाँ पर देखिए, हर चीज़ के अलग अलग चंक्स नज़र आ रहे हैं जो कि बहुत ही टेस्टी लगते हैं। आप इसको रोटी के साथ, चावल के साथ या बिरयानी पुलाव के साथ इंजॉय कर सकते हैं। बहुत ही टेस्टी लगता है, स्पेशली गर्मियों में, और इसकी तासीर भी बहुत ठंडी होती है और बहुत ज़्यादा हेल्दी भी है। तो आज की हमारी रेसिपी कंप्लीट हो चुकी है। उम्मीद करती हूँ आपको रेसिपी पसंद आई होगी। पसंद आए इसे लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करिएगा। फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। तो मिलते हैं आपके साथ इसी तरह की एक और वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।